श्यामलाल और शीला देवी के बीच घमासान जंग छिड़ी हुई थी, जिसका विषय था कोयल का काला रंग। कभी नहीं, मेरे रहते वह काली कायनात इस घर की बहू नहीं बनेगी। शीला, विनोद के लिए तुमने शिखा को उसके गोरे चिट्टे रंग देखकर चुना। मैंने उसमें चू तक नहीं कसा, मगर मैं किशोर को वचन दे चुका हूं, कोयल ही इस घर की बेटी बहू बनेगी। मुझे इस बात पर कोई बहसबाजी नहीं चाहिए। अब या तो इस घर में दोनों बहू एक साथ आएंगी या फिर इस घर में कोई शहनाई नहीं बजेगी। अपने पति श्यामलाल की बातें सुनकर शीला मन में कुड़कुड़ाती हुई कहती है, हाँ, बस एक बार उस काली कमली के कदम इस घर के चौखट के अंदर पड़ने दो, मैं उसकी जिंदगी में इतने कांटे बोऊंगी कि उसके कदम उखड़ जाएंगे। इसी सोचाहट के साथ शीला अपने दोनों बेटे राघव और विनोद के सर पर सेहरा सजाती है और गाजे बाजे के साथ बारात दुल्हन के द्वारे पहुंचती है, जहां 7 फेरों के बाद शिखा और कोयल देवरानी जेठानी बनकर ससुराल के दहलीज पर आ पहुंचती हैं। शिखा बहू, अपने शुभ कदमों से इस कलश को घर के भीतर बिखेर दे। जी माँ जी। फिर शीला अपनी काली बहू को नजरअंदाज करके शिखा की सुंदरता की बड़ाई आंकने लगती है। मुझे तो अपने भाग्य पर भरोसा नहीं हो रहा कि शिखा जैसी सुंदर बहू की सास हूँ। गोरी चिट्टी रंग पर गड़े तीखे तेज नए नक्श तेरी खूबसूरती में 4 चांद लगा रहे हैं बहू। माँ जी, अब मेरी इतनी तारीफ मत कीजिए जिसे सुनकर मेरी काली देवरानी मन ही मन कुढ़ने लगे। अरे अब ये तो खरा सच है बहू। अरे ओ नासपीटी, तुझे अंदर आने के लिए अलग से न्योता दूं? मगर माँ जी, आपने मेरा गृह प्रवेश तो किया ही नहीं। गृह प्रवेश जैसी रीत रस्म सिर्फ गोरी बहू के लिए बनाया गया है, ना कि तुझ जैसी नजर बट्टू के लिए। चुपचाप से अपना काला सा मुंह उठाकर अंदर आ जा। अपनी देवरानी के काले रंग की खिल्ली उड़ता देखकर जेठानी मन ही मन खूब खुश होती है। कोयल राघव के साथ कमरे में आ जाती है। तभी राघव को अलग सोने की तैयारी करता देखकर कोयल हिचकिचाते हुए कहती है, राघव जी, आप कहाँ जा रहे हैं? सोफे पर सोने। मगर क्यों? मैं तो आपकी बीवी हूँ। यही तो सारे फसाद की जड़ है। बदकिस्मती से तुम जैसी ब्लैक टी मेरी बीवी बन गई है। तुम्हारे साथ मैं अपना बेडरूम बांट रहा हूँ, यही बड़ी बात है। मगर मेरे ऊपर हस्बैंड का हक जताने की कोशिश भी मत करना। अपनी सास, पति और जेठानी के हाथों हुए अपने काले रंग का बना मजाक कोयल के मन में घर कर जाता है। ससुराल के पहले दिन जहां जेठानी नई बहू की सभी जिम्मेदारियां नजरअंदाज करके देर सवेर तक सोई हुई थी, वहीं देवरानी भोर के 5 बजे जाग कर सारा कामकाज निपटाकर सभी के लिए नाश्ता बनाकर मेज पर परोसती है। तभी जेठानी मेकअप में लिपटी हुई कुर्सी पर बैठ जाती है। गुड मॉर्निंग माँ जी। अरे वाह, खाने की खुशबू तो बहुत ही लाजवाब आ रही है। मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरी काली देवरानी इतनी अच्छी कुकिंग करती है। क्या हुआ सासू माँ, आप स्टैचू बनी क्यों बैठी हैं? खाने का मजा लीजिए। हाँ माँ जी, खाकर बताइए ना कैसा बना है खाना। मुझे नहीं खाना ये खाना। एक बात कान खोल कर सुन ले मेरी कल्लो माई बहू। अगर तुझे ये लगता है कि इस चूल्हे चौके की चोचलेबाजियां करके तो अपनी सास का दिल जीत लेगी, तो ये मन की मिठाई खा ले। मेरा खाना सिर्फ शिखा बहू बनाएगी। अपनी सास की ये आस देखकर जेठानी के चमकते गोरे चिट्टे चेहरे पर 12 बज जाते हैं और वह अपना पल्ला छिटकते हुए कहती है, माफ करना माँ जी, मगर मुझे कोई शौक नहीं किचन की भट्टी में करछी चमचा चलाकर अपने गोरे चिट्टे चेहरे के साथ कॉम्प्रोमाइज करने का। और फिर अभी तो मेरे हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटी। अरे मेहंदी तो छोटी बहू के हाथों की भी नहीं छूटी, बड़ी बहू, मगर फिर भी उसने बहू होने का फर्ज अदा किया ना। अजी, तुम्हें किसने कहा लुगाइयों के बीच में चटर पटर करने को? जब देखो अपनी काली बहू की बड़ाई करने के लिए बीच में कूद पड़ते हो। खैर, आज शाम तुम दोनों देवरानी जेठानी के मुंह दिखाई की रस्म है। दोनों थोड़ी देर में मुंह दिखाई का जोड़ा मेरे कमरे से ले जाना। थोड़ी ही देर में दोनों देवरानी जेठानी सास के पास आती हैं, जहां सास जेठानी को मुंह दिखाई की रस्म के लिए महंगा सा लहंगा देती है और देवरानी को चॉकलेटी रंग की एक पुरानी सी साड़ी देती है। वाह सासू माँ, ये लहंगा तो बहुत ही सुंदर है। इसे पहनकर तो मेरे गोरे चिट्टे चेहरे में 4 चांद लग जाएंगे। अरे क्या हुआ देवरानी जी, तुमने फूलन देवी के जैसे मुंह क्यों लटका लिया? माँ जी, मेरा रंग पहले ही इतना पक्का है, ये चॉकलेटी रंग मुझ पर बिल्कुल नहीं फपता। अरे तू भी कौन सी हूर की परी है, कोई भी कलर तेरे काले थोबड़े पर बकवास ही लगेगा। अपनी जेठानी के पैरों के धोवन में भी तेरा मेल नहीं, जले हुए उपले जैसा तो रंग है तेरा। ये सुनकर जेठानी को अपने गोरेपन पे और भी ज्यादा गुमान करने की हवा मिल जाती है। शाम को सभी औरतें देवरानी जेठानी के मुंह दिखाई के अवसर में उपहार के साथ आती हैं।
तभी लता दोनों का मुंह देखकर गोरे काले रंग पर टिप्पणी करने लगती है। अरे देखो देखो बहनों, इन देवरानी जेठानी की जोड़ी तो बिल्कुल हंस और काले कौवे के जैसे है। कहाँ जेठानी के दूधिया गोरे रंग पर तीखे नयन नक्श गड़े हैं और कहाँ बेचारी देवरानी काले बांडा की जैसी है। लगता है कीचड़ की नदी से नहाकर निकली है। हाँ लता, शीला को तो हर दिन घर में चांद और अमावस दोनों के दर्शन हो जाते होंगे। अपने कालेपन की हंसी उड़ता देखकर देवरानी की आंखें डबडबा जाती हैं। सभी के जाने के बाद सास और जेठानी साथ मिलकर कोयल को खूब खरी खोटी सुनाती हैं। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं। भड़काऊ जेठानी हर पल अपनी देवरानी के खिलाफ मन में जहर भरती, मगर सास अब धीरे धीरे सारा मामला समझने लगी थी। एक दिन श्यामलाल शीला से कहते हैं, सच शीला, तुम जैसी पत्थर दिल औरत मैंने कहीं नहीं देखी। अरे छोटी बहू, तुम पर जान छिड़कती है। जिस पल सूरज की किरण फूटती है वो बेचारी सारा दिन एक पांव पर नाचती रहती है, और वहीं दूसरी ओर जिस गोरी बहू पर तुम्हें गुमान है वो तुम्हारे हर कहे को केवल काटती है। आंखें खोल कर देखो शीला, इस गोरे रंग रोबन के बुरे रोग ने तुम्हारे मन से सही गलत के फर्क फासले को मिटा दिया है। श्यामलाल का कहा खरा शब्द सास के मन में घर कर जाता है और वह इस बात को जेठानी पर आजमाती है। अरे शिखा बहू, तुझे बहू बनकर आए 1 महीना बीत गया। अब तो तेरे हाथों की मेहंदी भी छूट गई। अब तुझे घर के काम काज में हाथ लगाना चाहिए। आई एम सॉरी सासू माँ, बट ये चूल्हे चौके की चोचलेबाजियां मेरे बस की बात नहीं है। ये सारे काम तो मेरी 2 कौड़ी की काली देवरानी पर ही जचते हैं। बस शिखा बहू, भले ही कोयल का रंग सांवला है मगर वह मन से बहुत खूबसूरत है। अरे वाह माँ जी, रंग बदलने में तो आपने गिरगिट को भी मात दे दी। कल तक आपको मेरी खूबसूरती पर नाज था और आज आप मेरी काली देवरानी के गुणों की गाथा गा रही हैं। हाँ, पता नहीं कौन सा काला जादू कर दिया मेरी देवरानी ने आपके दिलो दिमाग पर। जेठानी जी, आपकी भाषा में ये काला जादू हो सकता है, मगर मेरे लिए यह प्यार है जिसे पाने के लिए मैं तिल तिल तरसती रही। मगर मेरे काले रंग के कारण सासू माँ मुझसे कटी कटी रहती थी। मैं जानती हूँ तुमने माँ जी पर जरूर कोई चिकनी चुपड़ी बातों का जादू चलाया है, क्योंकि सच तो यही है कि तुम अपनी जेठानी की सुंदरता से जलती हो। मेरी खूबसूरती तुम्हें अंदर ही अंदर खलती है। अपनी पत्नी कोयल पर शिखा को कुड़कुड़ाता देखकर राघव बीच में बोलता है, बस कीजिए भाभी। काश की कोयल का बाहरी रूप रंग देखने के बजाय आपने इसके मन में झांक कर देखा होता। इसके मन में किसी के लिए कोई मैल नहीं। कोयल, अपने इस बेवकूफ पति को माफ कर देना। मैंने झूठी शोभा और सुंदरता की ललक में तुम पर कितनी ताड़नाएं बरसाई। मैं भूल गया था कि भली पत्नी का मोल मूंगों से भी बढ़कर होता है। ससुराल के सभी सदस्य को देवरानी के पक्ष में बोलता देखकर जेठानी के सर चढ़ा गोरेपन का गुमान चूर चूर हो जाता है और वह पछताते हुए कहती है, आई एम सॉरी कोयल, मुझे लगता था कि इंसान अपनी सुंदरता से सब कुछ हासिल कर सकता है, मगर आज तुमने ये साबित कर दिया कि इंसान की सूरत से सुंदर होना काफी नहीं, उसके मन के भले आचरण ही उसकी बेहतरता को उभारते हैं। मुझे खुशी है जेठानी जी कि देर से ही सही आपको ये बात समझ आ गई। उस दिन के बाद से गोरी जेठानी और काली देवरानी एक साथ घुल मिलकर बिना किसी खटपट के हंसी खुशी रहने लगती हैं।